आपने शुगर कोटेड बोल दिया, जो बाहर बोल रहे थे वो बोलो। बेचारा दिरहम से रुपीस में आ गया। दिरहम से रुपीस में आ गया। रुपीस में टके का नहीं रहना। खैर अब तो रुपी का हाल भी ये है कि टका नहीं कह सकते। बॉल हिलने के चांस तो कम है, लेकिन इनकी टांगे जरूर हिलेंगी। कंपेयर कर लिया आपने, कंपेयर मुसीबत पड़ जाएगी अब। नहीं, आउट होने पे कंपेयर किया है, किसी रन बनाने पे नहीं किया मैंने। साइम अयूब को इंसान बनना पड़ेगा कि जब बड़े इंसान नहीं बने तो ये कैसे बनेगा। गुजारिश गुजार करना चाहता हूँ मैं। निवेदन नहीं करेंगे? नहीं, निवेदन नहीं करूंगा। पाकिस्तान के मैच की बात होगी ना, आईपीएल में निवेदन करेंगे। तो उसमें उस्मान के जो है ना, मेरे ख्याल से पुतले गाड़ दिए हैं कब्रिस्तान में। नेक आदमी है, मोक्कल होते हैं उसके पास। ये जो अजीब अजीब से पत्थर उठा उठा के ये लोग लेकर आए, ये उसी का रिजल्ट है ये आज। इस बयान की तरदीद करता हूँ रफ्तार स्पोर्ट्स की तरफ से। शुरू करें? आप करें। मेरे शुरू करने वाले हालात नहीं है। क्यों? दो यार इकट्ठे हुए थे एंड पे जो काफी बकवास करते थे, अब देख ले उनके हालात। अब बोलेंगे कि हमें पहले आना चाहिए था, 2 ओवरों में 28 नहीं बने। क्या बोलेंगे आप सो कॉल्ड फिनिशर से? चलो, उनको खेलने का मौका तो मिल गया कम से कम। दे मस्ट बी हैप्पी कि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एक दफा तो पर, और कितने अच्छे वैसे से यार किया। आपने शुगर कोटेड बोल दिया, जो बाहर बोल रहे थे वो बोलो। लेकिन अब सब बोलेंगे इमाद का पहला मैच है ना, इमाद का पूरी सीरीज इमाद का पूरी सीरीज में पहला मैच है, आमिर का दूसरा मैच है, पाकिस्तान का ये आखिरी मैच हो सकता है। पाकिस्तान का ये चौथा मैच था। पाकिस्तान ने मतलब एक सीरीज तो हार ली पाकिस्तान ने ना। नहीं, सीरीज हारना, देखें वही बात है ना कि हारे कैसे, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी न्यूजीलैंड ने। कैच ड्रॉप किए, रन आउट छोड़े, मिसफील्ड करी, फखर जमान की इनसाइड एज लगी, बोल्ड भी बचा, कैच भी बचा 2 दफा। उस्मान खान को 2 लाइफ्स मिली। उस्मान खान को लाइफ मिली, शॉट अच्छे खेल रहा था वो, और उसके अंदर एक अंगार नजर आ रहा था। हाँ, 2 चौके उसने अच्छे मारे हैं। हाँ, 3 चौके उसने अच्छे मारे। 2, एक तो उसने वो जो ड्राइव बड़ा अच्छा मारा था, फ्लैट उसने मारा था ना, बिल्कुल यूं पूरा घूम के 2 चक्कर लट्टू की तरह लगाए उसके बाद घूमते घूमते। लेकिन वो बहुत प्रेशर में लग रहा था शुरू में, तो लग रहा था उसका बैट ही नहीं उठ रहा। भाई उस बेचारे की तो हालत इस वक्त ऐसी है कि मतलब वो एक मिसाल है हमारे यहाँ, ना मिला खुदा ना विसाल सनम। दुबई से यूएई से खेलता था वो, उन्होंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे उसकी सेलेक्ट होने वाली हरकतें नहीं है, वो किधर जाएगा बेचारा। बेचारा दिरहम से रुपीस में आ गया। दिरहम से रुपीस में आ गया। रुपीस में टके का नहीं रहना। अब तो रुपी का हाल भी ये है कि टका नहीं कह सकते। मसला ये कि अब तो अफगानी को भी नहीं बोल सकते, वहां पे भी डॉलर लगे हुए ठीक ठाक। सही बात है, अफगानी भी हमसे महंगे। कोई जिम्बाब्वे की करेंसी ढूंढो। अरे भाई अफगानी प्लेयर्स भी हमसे महंगे हैं। हाँ तो महंगे होंगे भाई वो, और क्या। आप देखें, और मतलब सिर्फ पैसों में महंगे नहीं है, परफॉर्मेंस में भी बहुत ऊपर जा रहे हैं वो। आप इस टाइम पे अफगानिस्तान की टीम देखें, अफगानिस्तान की टीम ठीक ठाक फॉर्मिडेबल साइड है। अफगानिस्तान आ रही है, इसका मतलब है T20 वर्ल्ड कप में वो कम्पीट करेगी। वो करना चाहिए इन लोगों को इस दफा इन लोगों के कितने प्लेयर्स हैं यार जो अच्छा कर रहे हैं। बॉलिंग तो इनकी सेट है, उसके बाद बैटिंग में भी इनके पास ऊपर अच्छा है। जज्बात की भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी, लेकिन बैटिंग भी इनकी ठीक है, कर सकते हैं। हमसे तो बहुत बेहतर है, हर हाल में हमसे बेहतर है। तो क्या मतलब, मुझे तो ये लग रहा है कि कनाडा से होगा हमारा कंपटीशन, और एक आयरलैंड से होगा। आयरलैंड हरा ही ना जाएगा दोबारा कसम से। थोड़ी सी बॉल हिलना शुरू हुई ना तो गए हम लोग। बॉल हिलने के चांस तो कम है, लेकिन इनकी टांगे जरूर हिलेंगी, चाहे बॉल हिले ना हिले। मुझे आज उस्मान खान को देख के लग रहा था, याद है हम ये क्रिकेट खेलते थे जब टाइमिंग ऑफ होती थी तो बल्ला उठा नहीं होता था, बॉल पहले ही आ जाती थी। बिल्कुल वैसे खेल रहा था शुरू। अच्छा, वो तेज बॉलों पे ऐसे बीट हो रहा था कि जैसे लगता ब्रेटली शू करके बॉल गई है। अरे ब्रेटली को कोई टेल एंडर खेल रहा है जैसे, बिल्कुल ऐसे। मतलब उसने बॉल कराई, उसके 1 सेकंड बाद उसका बैट आया। अच्छा भला PSL में इसने तेज बॉलर भी खेले हैं, सब खेले हैं, 140-50 वाले बॉलर भी खेले हैं, पता नहीं क्या हो गया उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। हाँ, जो उसकी डिमोशन हुई है ना दिरहम से रुपीस में। साइम अयूब के साथ आज ऐसा हुआ ना, चौड़े में फंस गया वो। उसने मारा नो लुक शॉट नीचे की बॉल। मैं आप शुरू से ही कहता हूँ ये नो लुक शॉट उसको लेके बैठेगा। नो लुक शॉट नहीं बैठा ना, लेकिन कैच छोड़ दिया उसने। फिर उसके बाद एक और नो लुक मारा उसने, छक्का तो मारा ना उसपे पीछे जो उसने स्कूप, वो तो पीछे मारा था ना। नो लुक पे जो कैच हुआ है वो भी तो यही हुआ है। कोई तो फ्लिक कर रहा था, 20 रन बना लिए उसने, अपना काम तो कर लिया था। वो सिर्फ ही वाज ट्राइंग, अगर वो पूरा शॉट मार लेता। आते भाई गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, 9 to 5 अपना काम करो, घर जाओ। मेरा काम 20 रन बनाना है, 15 बॉलें खेलना है। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए भी ना आपको थोड़ी देर कुछ साल काम करना पड़ता है, उसके बाद देन यू सेटल इनटू द सरकारी नौकरी मोड। ये तो शुरू से सरकारी नौकरी में नहीं, ये डिपेंड करता है हुकूमत किसकी है। बाबर ने भी देखो आज कसम तोड़ दी, आज वो ब्रेसवेल से आउट नहीं हुआ।
लेकिन आज वो पता नहीं उसको मूड हो रहा था कि मैं लॉफ्टेड शॉट्स मारूं। पहली बॉल पे ही उसने उठा दिया था ऊपर, पहले पे उठाया, दूसरी पे भी उठाया, दूसरी पे वो उसने अच्छा शॉट खेला था, पुल मारने की कोशिश की थी, जो वो भी एलिवेट ही कर रहा था उसको बॉल को। लेकिन खैर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, मैंने कहा चलो इस शॉट कवर पे तेंदुलकर भी बहुत दफा आउट हुआ है, तो कंपेयर कर लिया अपना, कंपेयर मुसीबत पड़ जाएगी अब। नहीं, आउट होने पे कंपेयर किया है, किसी रन बनाने पे नहीं किया मैंने। अब साइम अयूब को देखें, साइम अयूब सो कॉल्ड हमारा जो है ऊपर से 23 रन बनाने वाला है। मैं उसके स्टैट देख रहा था, उसकी 15 की एवरेज है आफ्टर 16 T20s और 129 का स्ट्राइक रेट है। तो हम लोग बाबर रिजवान को क्यों कोसते हैं भाई? 16 ये आपके सो कॉल्ड हार्ड हिटर्स हैं, ये 9 बॉलों पे 20 रन इसने पिछले मैच में बनाए, उसके बाद अगली 10-12 बॉलों पे 11 रन बनाए। मैच खेले इसने बेचारे ने यार, 15 T20s इंटरनेशनल खेल चुका है, 15 खेल चुका है, इसकी 15 की एवरेज है 15 नहीं, और 129 का स्ट्राइक रेट है उसका। सही है, लेकिन इसको खिलाएंगे फिर भी, ये लॉन्ग रन दे रहे हैं इसको, लेकिन अब थोड़ा सा इंसान बन जाए यार, अब इसको परफॉर्म करना चाहिए। लॉन्ग रन देने के लिए उसको अगर आप सिर्फ T20 खिलाओगे तो वो डेवलप नहीं होगा कभी भी। अगर उसको डेवलप करना है तो उसको बड़े फॉर्मेट को भी खिलाना पड़ेगा। वनडे हम खेलते ही नहीं है, पता नहीं कब खेलेंगे। अरे तो पहले T20 में तो कर ले कुछ, अगले वर्ल्ड कप में खेलेंगे लगता है वनडे। लेकिन इसको साइम अयूब को इंसान बनना पड़ेगा, ये अब नहीं है इसके पास, हनीमून पीरियड इसका खत्म हो गया। भाई इसके जब बड़े इंसान नहीं बने तो ये कैसे बनेगा? मुझे बताओ, चाचा ने आज क्या किया यार? चाचा को 2 छक्के और मारने चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब से एक गुजार करना चाहता हूँ मैं, निवेदन नहीं करेंगे आज? नहीं, निवेदन नहीं करूंगा, पाकिस्तान के मैच की बात होगी ना, आईपीएल में निवेदन करेंगे। आईपीएल में निवेदन करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो गुजारिश करेंगे। और तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखें 40 बॉलें उसने अभी भी पूरी सीरीज में नहीं खेली है। अब आप क्या कहेंगे? खेलेगा, फिक्र नहीं करें, ऊपर से जल्दी कैरियर की तो हो गई होगी 40 बॉलें उसकी। देखिए रिजवान नहीं खेल रहा, ठीक है, तो रिजवान तो खुश हो रहा होगा। 20-25 बॉलें तो ऐसा लग रहा था कि उस्मान खान को जो 3 नंबर पे बैटिंग कराई है ना, वो इसीलिए कराई है कि ये खेल जाए तो रिजवान को बिठा दे। हाँ, इसीलिए थी। सही है, लेकिन रिजवान ने पता नहीं कौन सा वो एक मीम आती थी ना, सरफराज की, वजीफा नहीं, वो कुछ जादू वादू कर रहा होता था जो बैठ के, उसमें भी वजीफा। उस्मान के जो है ना मेरे ख्याल से पुतले गाड़ दिए कब्रिस्तान में। नहीं, वो उस्मान को पेज ही रीड नहीं हो रहा। रिजवान नेक आदमी है, मोक्कल होते हैं उसके पास। अच्छा, मोक्कल होते हैं, वो नेक आदमी है, मतलब वो ये दूसरी 2 नंबर हरकतें नहीं करते। आउटपुट तो दोनों का एक ही आ रहा है ना यार। लेकिन आप में से एक चीज देखें, ये लोग काकुल से करके आए हैं ट्रेनिंग, ये जो अजीब अजीब से पत्थर उठा के ये लोग लेकर आए, ये उसी का रिजल्ट है ये आज जो इंजरीज हो रही है। एक कौन से स्पोर्ट्समैन है यार जो आप मिलिट्री से आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं? खुदा का खौफ खाएं यार। आपके इस बयान की तरदीद करता हूँ रफ्तार स्पोर्ट्स की तरफ से। सही है, नहीं मतलब पत्थर उठा के क्या स्पोर्ट्समैन इस तरह से बनते हैं आपके? यार स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है आपकी क्रिकेट की, आप मतलब पत्थर उठा रहे हैं, कभी कुछ उठा रहे हैं। वो इतना बड़ा पत्थर उठा रहे थे, एक बंदे को दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं। ट्रेनिंग में वो इतना बड़ा पत्थर उठा रहे थे, जब कैच आया तो बॉल तो इतनी सीधी बीच से ही निकल गई। सही बात है। तो खैर चले, पत्थरों की बारिश करते ऊपर से और फिर कैच करवाते। पत्थरों की बारिश और एक दूसरे को कंधे पे भी उठा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता चला आजम खान को किसने उठाया। असल में गलत उठाया इन्होंने, इनको उठाना कुछ और चाहिए था। मुझे कोई अफसोस नहीं है, सही है, बस थकावट है थोड़ी सी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिजेक्टेड किस्म का वो लग रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन थोड़ी थकावट पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले साल में देख के भी हो गई यार। अब तो इनको जो क्रिकेट को देख के ना, क्रिकेट को देख के ये जिस तरह से खेल रहे हैं पिछले साल से, एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप और सारे ये भी T20 काउंट कर लें तो थोड़ी थकावट सी महसूस होती है। लेकिन चलो कम से कम 1-2 चीज़ें थोड़ी सी जो है ना मुझे वो लगी कि कम से कम एक तो इमाद वसीम की आखिरी की बारी सही है कि चलो 3 ओवर पहले मैच नहीं हारे कम से कम। अच्छा तो ये आप उसको वो कर रहे हैं। हाँ, आप बॉलिंग में देखें, बॉलिंग में अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आपके स्पिनर्स में अब आप फिलहाल देखें चाचा ने आज चैपमैन को फंसा लिया वरना चैपमैन चाचा बहुत अच्छी बॉलिंग करा था। अभी देखिए शादाब ने बॉलिंग नहीं की। चाचा की बॉल की सबसे अच्छी चीज़ है वो स्लो डालता है, बहुत स्लो फेंकता है चाचा, और एकदम तेज भी मारता है, वो यॉर्कर भी मारता है और तेज मारता है, एकदम फ्लाइट देते सीधी भी मार देता है। वो फाइट हो जाती है, लहदा बात है, सीधी भी आ जाती है। अच्छी बॉलिंग करी, आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग, इमाद वसीम ने भी अच्छी बॉलिंग करी। आप मुझे एक बात बताएं, आप 6 फुल टाइम बॉलर्स क्यों डाल रहे हैं टीम में? 6 फुल टाइम बॉलर नहीं है ना, वो शादाब को तो ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं। हाँ तो मतलब 4 ओवर तो वो करता है, 7वां इफ्तिखार भी है, 8वां साइम अयूब भी है। ये जो अभी 11 खिलाए ना,
दे आर टेस्टिंग प्लेयर्स, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। आज जैसे शादाब ने बॉलिंग नहीं करी, लेकिन शादाब को जिस काम के लिए खिलाया था उसने वो भी नहीं किया। चलें, शादाब को फिर भी माफ़ किया जा सकता है, शादाब ने अच्छा खेलता हुआ आ रहा है वो। चले शादाब को आप माफ़ कर देंगे, आप चाचा को माफ़ कर देंगे, फिर बॉलिंग में किसकी गर्दन पकड़ेंगे आप? बॉलिंग में जो शुरू में जिन्होंने रन खाए हैं उनके शुरू में तो देखिए, अब मुझे स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती, जमान खान को नई बॉल नहीं देनी आप, उसको नई बॉल पावर प्ले में क्यों देते हैं? कि एक बंदा कब से बोल रहे हैं यार, फास्ट बॉलर के तौर पे खेल रहा है और उसको नई बॉल नहीं दे सकते। उमर गुल T20s में नई बॉल नहीं कराता भाई, नई बॉल नहीं कराता, 11वें ओवर में आता था और 4 ओवर स्ट्रेट करता था। सही है वो नहीं कराता था, लेकिन 1 2 3 पे जो बॉलर होते थे शुरू के 6 ओवर के, वो कौन कौन होते थे सर, उनका नाम भी बता दो। मोहम्मद आमिर होता था, अब्दुल रज़ाक होता था, और आसिफ भी होता था, कभी कभी अजमल भी कर लेता था शुरू में बॉलिंग, हफीज भी कर लेता था। सही है, तो इस किस्म के बॉलर तो हमारे पास अभी भी ऑप्शन थे। इमाद को तो पहले ओवर में आके मार पड़ गई। शोएब अख्तर भी खेलता था जब T20 जब तक, तब तक वो भी करता था नई बॉल से बॉलिंग। तो ऐसा नहीं है ये कोई मतलब कोई लेकिन स्किल सेट भी हो ना उसका, नहीं है स्किल सेट उसका T20 में। कैसे नई बॉल कैसे होगा जब डोमेस्टिक नहीं खेलते, इंटरनेशनल तो नहीं देना उसको, किसको दे रहे हैं? खुद करा लेता आगे। अरे जो नई बॉल के बॉलर थे उनको दें आप। इमाद को 1 ओवर देके आपने छोड़ दिया, 15 रन पड़ गए थे उसको 1 ओवर में। तो देते ना दूसरा, बड़ी बहुत बोलते हैं ना भाई साहब। बोलता तो है, वो बोलता तो सही है, करना भी चाहिए ना। फिर अब आप ये सोचें, हम लोग ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड ने डी साइड भेज दिया, हमारे पास डी साइड क्यों आती है, हमारी क्यों डी साइड आती है? कोई नहीं, पिछला मैच पूरी साइड को रहा है कोई बात नहीं, चलो यार, उनको भी कॉन्फिडेंस चाहिए। हमें बिल्कुल इस पे अफसोस नहीं करना चाहिए कि न्यूजीलैंड की डी साइड आ रही है। देखो यार, मुकाबले अगर आपको वर्ल्ड क्रिकेट को देखना है ना, तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड क्रिकेट को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अगर ये उनकी बी टीम से हारेंगे, सी टीम से हारेंगे, सही है, तो इससे उनके जो नीचे की टीयर है ना वो अच्छी डेवलप होगी। वरना क्या है, अभी केन विलियमसन है और सऊदी है और ये सारे हैं, गुप्टिल वगैरह, ये सब जाएंगे तो कौन आएगा? अब ये डफी अफी आएंगे सारे, और कौन आएगा? हम बना के देते हैं उनको, हम बना के देते हैं ना, हम प्लेयर डेवलप करते हैं यार, आप उन दूसरों के अच्छे। हमारा क्या, हमारा तो अभी कल गुस्सा आएगा किसी को तो वो सबको हटा देगा, बादशाह सलामत सबको हटा देंगे और फिर एक नई टीम आ जाएगी। तो वो आप उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, जिस तरह हम न्यूजीलैंड वालों को नहीं जानते। तो 1-2 साल वो जलील होके हारेंगे और उसके बाद फिर वो कुछ सिस्टम में जब उनकी वो शुरू होगी, उनका मोमेंटम बनेगा, तब वो कोई टफ टाइम दे देंगे। फ्लो नहीं बन रहा बिल्कुल भी पाकिस्तान का पिछले 1 साल से। अगर आप देखें ना क्रिकेट में, जब से पाकिस्तान के जनरली हालात बदले हैं ना, क्रिकेट के हालात भी उसके बाद से बदल गए, जब से टॉपल हुआ है ना सब कुछ। यार आप ये देखें, उस टाइम के बाद से असल में हमने श्रीलंका की से सीरीज जीती थी। आई थिंक वो हमारा लास्ट हाई पॉइंट जो है ना, वो हमारा वो है। उसके बाद से हमने कुछ जीता ही नहीं। मेरे भाई, वो हाई पॉइंट जो आया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके आया था। उस हाई पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके जितने भी प्रीमियम प्लेयर्स थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी अपनी कैपेसिटी से कई आगे जाके कंज्यूम कर चुके थे, जिसके बाद वो हो गए ब्रेक। कुछ हो गए ब्रेक और कुछ हो गए फटीग का शिकार। ठीक है, इन बोथ केसेस आप ये देख सकते हैं कि जो ब्रेक हुए वो दोबारा उस तरह से खड़े नहीं हो पाए। शाहीन है, नसीम है, ठीक है, और भी 1-2 प्लेयर्स हैं। नसीम हालांकि पीएसएल में ठीक बॉलिंग कर रहा था यार। पीएसएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम, इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। पीएसएल में ये न्यूजीलैंड के कौन से बड़े प्लेयर आए हुए हैं यार बड़े छोटे की बात नहीं ना, इंटरनेशनल टीम में 43 खा के गया। इंटरनेशनल का प्रेशर अलग होता है, इंटरनेशनल का एक। नसीम इज नॉट न्यू टू इट यार, नसीम इज नॉट न्यू टू इट। इमाद इज लाइक 10-12 इयर्स एक्सपीरियंस, 12-13 साल क्रिकेट खेल चुका है। किस की फटीग है, अब रेस्ट करके आए हैं। ये इस तरह का मैच वो हंसते हंसते जिताता है पीएसएल में। हाँ, इससे खतरनाक मैचेस जिताए हैं उसने। तो ये क्या था उसके लिए, तो ये फर्क पड़ता है। और उसके बाद से वो चीज़ जो है ना रिकवर हो नहीं पाई। अब लेट इट बी वर्ल्ड कप, लेट इट बी दी अदर टूर्नामेंट्स, उसके बाद जो हुए, फिर कैप्टनसी को लेके, फिर बोर्ड का बिहेवियर, फिर एक जो यहाँ पे तमाशे बन जाते हैं हर चीज़ के। कभी बाबर का तमाशा बना दिया, कभी रिजवान का तमाशा बना दिया, ऐसे कभी किसी का बना दिया, कभी किसी का बना दिया। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए दिल गो बैक टू रिजवान बाबर ओपनिंग। आई हैव दिस फीलिंग कि इवेंचुअली हम लोग वहीं पे वापस आएंगे, जो कि सूटेड नहीं है इस टाइम पे मॉडर्न क्रिकेट के लिए। आज हमने देखा कि फ़खर जमान ने चौथे नंबर पे आके, पांचवें पे शादाब आया था। अच्छा ठीक है, तो चौथे नंबर पे आके फ़खर जमान ने आज थोड़ी मैच में जान डाली है। मिडिल ओवर्स में अच्छा खेलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको हम मज़ीद 1 नंबर नीचे भी खिलाते हैं ना, तो वो इफेक्टिव होता है।
T20 के लिए एक बात मैं काफ़ी अरसे से हमने अपने हर प्रोग्राम में जिक्र करी है, 5, 6, 7, 8 यहाँ आपके 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाले प्लेयर होने चाहिए, या ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो 25 बॉलों पे 50-55 रन बना सकें। हमारे पास इस टाइम पे एक भी प्लेयर नहीं है जिसका 150 का स्ट्राइक रेट है। एक प्लेयर ही है जिसने छक्का मारा है, फखर जमान, ठीक है। साइम अयूब 2-3 मैचों में एक आध मार देता है बस, वरना कंसिस्टेंटली वो भी नहीं मारता। तो ये चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक आप 190, 180। अब गैस करें हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसका है पाकिस्तान की बैटिंग में? किसका है? शादाब का। 140, इससे ऊपर किसी का स्ट्राइक रेट किसी का नहीं है स्ट्राइक रेट। और पाकिस्तान का वो देख रहा था मैं 7 से 15 के दरमियान में जो ओवर्स हैं, पाकिस्तान सेकंड लास्ट पे था। सेकंड लास्ट पे था। पाकिस्तान के नीचे कौन था? इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान से नीचे था, अफगानिस्तान भी नहीं था। अफगानिस्तान तो ऊपर हुआ है। अफगानिस्तान ऊपर था बहुत ही, कोई आयरलैंड भी ऊपर था पाकिस्तान से। तो ये हालात है। और न्यूजीलैंड भी कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं था। न्यूजीलैंड भी अब बात ये है कि 170-80 उस वक्त सूट करता था जब आपकी बॉलिंग ऐसी हो कि वो 170-80 रन मैनेज कर सके, ठीक है। इस ग्राउंड में जहाँ आज मैच हो रहा था, यहाँ पे 180-185 एवरेज स्कोर है पहली नहीं, तो उसका मतलब 170 का तो गेम है ही नहीं। चाहे वसीम अकरम भी बॉलिंग कर ले आके, 170 की गेम नहीं है। मुझे लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा बॉलिंग से खेल रहे हैं, दैट क्लियरली शोज की कॉन्फिडेंस नहीं है बॉलिंग में। हमें पता ही नहीं है कि हमने नई बॉल किससे करवानी है, और अभी तक हमें अकल नहीं आ रही कि ज़मान खान नई बॉल नहीं करेगा। अगर आप उसको लेके जा रहे हैं, आपको एक बंदे का स्किल सेट तो पता है ना, आप उसका कॉन्फिडेंस ख़राब करते हैं। आप देखें अपने पुरानी बॉल से आके फिर भी बेहतर बॉलिंग की थी, वो स्लोअर वंस और सारी चीज़ें बेहतर कर लेता है, यॉर्कर अच्छे कर लेता है। लेकिन आप शुरू में लेकर आके उसका कॉन्फिडेंस का बेड़ा कर करते हैं। अब वो यंगस्टर है, वो खुद तो नहीं बोलेगा कि मैंने नई बॉल नहीं करनी, नई बॉल। तो आप ऊपर से शादाब को दे देते हो ओवर, आप इमाद को दे देते। इमाद को आपने एक ओवर दिया है, आपने उसको दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया? वो मतलब इतना वो यंगस्टर तो नहीं है ना, इतना तो वो प्लेयर है कि दोबारा उसको ओवर दिया जा सकता है। दूसरे एंड से ट्राई कर लेते हो उसको। नहीं, दूसरे एंड से। और मेरे ख्याल से इमाद अगर नई बॉल से करता भी है तो आमतौर पे वो पहले ही ओवर करता है, बाद के ओवर्स नहीं करता। चले उसको पड़ गई है ना, अब उसका भी कॉन्फिडेंस चेक हो गया। आमिर को तीसरा ओवर नहीं दिया, आमिर को चौथा ओवर दिया, दरमियान में फिर मार्क पड़ी थी। तो समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। नहीं यार, इसमें पिच, बॉल, कंडीशंस, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। मेरे ख्याल से 6 ओवर में 60 रन, 6 ओवर में 60 ज़्यादा थे, 5 में 56 थे, 61 या 62 रन थे 6 ओवर में, एक आउट। तो मेरे ख्याल से वो स्कोर इतना बुरा भी नहीं था। असल में जो पिटाई लगी है ना, उसके बाद उसामा मीर को छक्के मारे, वो अब यही उसामा मीर PSL में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, ठीक है। और यहाँ आगे इसका ये हो जाता है हालात। फिर आज हमने कितने स्पिनर से बॉलिंग करवाई? तो 3 कौन कौन? इफ्तिखार, इमाद और उसामा मीर। शादाब से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? शादाब की तो बॉलिंग पता ही है ना, वो ठीक करता है। नहीं ठीक, वो सही है, लेकिन वही तो मैं कहना चाहता आपसे, वी वर प्लेइंग वन बॉलर मोर देन रिक्वायर्ड। हमें जरूरत नहीं थी एक और बॉलर की, हमने क्यों खिलाया एक एक्स्ट्रा बॉलर? अच्छा, बैटिंग में भी एक चीज़ आज मैंने नोट करी, ये जो डीप इन द क्रीज चले जाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रीएम्प्टिव हो जाता है बॉलर के लिए। वो पता है कि इन्होंने सामने मारना है, यॉर्कर उसने कितनी आगे करानी है ये भी अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। और मैंने देखा कि हम डीप इन, फखर जमान तो खैर खेलता ही ऐसा है, बिल्कुल एक पाँव उसका स्टंप से 2 इंच आगे होता है। और खैर फखर जमान की फिर भी वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसका नहीं पता होता कि वो लेकिन उसकी दूसरी जो टांग होती है ना आगे की, वो फिर भी हिला लेता है, उसका कुछ नहीं बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, इफ्तिखार हो या कोई भी हो, वो इतने ज्यादा प्रीएम्प्टिव होते हैं कि उनका पता है कि वी में मारना, वी में ही मारना, उन्होंने वी में ही मारना। वी में मारने के लिए उनको जो बॉल मिलती है वो इतनी जड़ में मिलती है कि मुश्किल हो जाता है। देखें सारे दे आर ओल्ड स्कूल हिटर्स। जो इफ्तिखार भी है ना, ही इज एन ओल्ड स्कूल हिटर। मॉडर्न और ना अप्रोच के बैटर्स हैं हमारे पास। फाइन लेग पे छक्का, स्कूप पे छक्का, पीछे कोई छक्का। आपने बैटिंग देखनी है ना, जिसने इवॉल्व किया। आप दिनेश कार्तिक को कवर्स पे, आप सिर्फ दिनेश कार्तिक को देखें, उसमें कितनी की जान है, लेकिन वो छक्के मारता है। ही नोज हाउ टू बैट। 35 बॉलों पे 83 मारना इज नॉट इजी, बिल्कुल, ठीक है। आप देखें तो सही, आप ना सीखते हैं ना आपकी कोई अप्रोच है, क्योंकि कोई मॉडर्न, वो पता नहीं हॉलियक लेकर आए थे ना ये लोग, एडम हॉलियक लेकर आए थे अपनी बैटिंग इंप्रूव करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए। वो भी वो दरमियान में गायब हो गया। एडम हॉलियक खुद रोकने लगा वो घर जाके फिर बॉल। हाँ, उसको भी ये सिखा दिया। बॉब वुलमर आया था ना जब पाकिस्तान कोच बन के, तो अब यहाँ तो सारे, इनको तो बिल्कुल नहीं आता था बोलना भी, कम्युनिकेट कैसे करें।
तो सुनने में आया था कि उस बेचारे को सराय की सीखनी पड़ी इनसे बात करने। उल्टा ही हो जाता है, यहाँ पे जो हमें सिखाने आता है वो बिगड़ के चला जाता है। बहरहाल जो अभी हालात लग रहे हैं टीम के कुछ अच्छे नहीं है, और मुझे उसामा मीर की समझ नहीं आती कि इसको क्यों लेके आते हैं बार नहीं बार। उसामा मीर PSL में देख लिया उसको, देखें एक बंदे का टेम्परामेंट से पता चल जाता है कि वेदर ही इज इंटरनेशनल मटेरियल और नॉट। ही लुक्स फ्लस्टर्ड, हाँ। देख के ही पता लगता है कि यार मतलब जिगरा इन नहीं इन है। तिलों में तेल है ही नहीं। ये वो जिगरे वाला स्पिनर नहीं है, ये चाहल नहीं है, ये कुलदीप यादव नहीं है। युजवेंद्र चहल भी 2 छक्के खाएगा ना, वो फिर भी जिगर के साथ बॉलिंग करेगा वहीं पे आके। सबसे ज्यादा छक्के जो है ना, आई थिंक टॉप 5 में चाहल को पड़े हुए हैं IPL में, बट स्टिल इज एन हॉट सेलिंग स्पिनर है वो, क्योंकि वो विकेट लेकर देता है ना वो। अब 3 छक्के 4 छक्के खा लिए, सही है। सकलैन भी छक्के खाता था, आउट करता था, विकेट भी लेता था ना यार। स्पिनर खाते हैं, लेग स्पिनर और ज्यादा खाते हैं, लेकिन आप विकेट लेते हैं। जो आगे मजीद 8 T20 आ रहे हैं ना, तो इसमें जो प्लेयर्स मजीद 8 हैं T20 हैं या 8 हैं, अब तो कम हो गए। आयरलैंड और इंग्लैंड में भी है ना, आयरलैंड के साथ है, और आयरलैंड के साथ भी हैं और इंग्लैंड के साथ भी हैं। तो इसमें जो प्लेयर्स हमने PSL में देखे थे, सही है, 1-2 को और टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, उस्मान को तो आज बोला कि भाई नंबर 3 पे आज पहली दफा वो बैटिंग कर रहा है, तो पहला चांस है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, पहला चांस है। नहीं शॉट अच्छे खेले, लेकिन पता नहीं वो इतना ज्यादा बहुत परेशान लग रहा था। सही कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ वो मोकल पकड़ के बैठे थे, उसका बैट उसका उठने नहीं दे रहे थे, मारने लगता था, लेट आता था, 1 सेकंड लेट आता था उसका बैट, तो बॉल होने के बाद। मैं अभी रात को लेट हो रहा है, मैंने जाने कोई पकड़ ही ना ले अभी इस टाइम। रिजवान बहुत पावरफुल है, आपको उसका पता नहीं। तो हो सकता है हम पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था उसी की 11 से ना चले जाएं, खुदा ना खास्ता। कोई हालात नहीं है इस टाइम पे। आप ये सोचें, एक तो PSL की क्वालिटी बहुत ख़राब हुई है। PSL में परफॉर्म जो कर रहे हैं ना प्लेयर्स, आई डोंट थिंक इट्स एन एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ देयर टैलेंट। अगर आपको इस टाइम पे पिक करना है ना प्लेयर्स को, तो आप बेसिकली उनकी दूसरी लीग्स में परफॉर्मेंस की बेस पे अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, लेकिन PSL के लिए नहीं कर सकते। आजम खान को आज होना चाहिए था, आज मैच था उसका। आज अगर वो 40-45 रन बनाता ना तेज, उसने अगले 4 साल की रनिंग आपने उससे एक ही दफा 1.5 हफ्ते में करवा ली है, तो अब क्या करेगा? वर्ल्ड कप के बाद करा देते ट्रेनिंग उसको। आप ये सोचें कि यही बॉलर्स हैं हमारे, ये ट्रेंट ब्रिज पे जब जाके बॉलिंग करेंगे तो इंग्लैंड के प्लेयर्स कितनी पिटाई करेंगे। ट्रेंट ब्रिज तो बिल्कुल ही फारिग विकेट है, मैं वही कह रहा हूँ। वहाँ पे इंग्लिश विकेट वैसे ही बहुत फ्लैट हो गई है T20 की, कितनी पिटाई होगी हमारी, बस ये आप सोच लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग तकरीबन सेट है। ये लोग 3 पेसर्स के साथ जाएंगे, नसीम, शाहीन और आमिर। 2 आपके पास स्पिनर होंगे, इमाद और शादाब। साथ में आपका इफ्तिखार होगा, तीसरा स्पिनर, चौथा स्पिनर आपका साइम होगा। ये आपकी बॉलिंग फुल है। आई डोंट थिंक यहाँ पे इब्रार को साथ ले जाएंगे मैक्सिमम, उसामा मीर को तो साइड पे कराएं, मतलब पता लग गया यार इसके घुटनों में जान नहीं है। ये मतलब इसकी शक्ल देख के लग रहा होता है कि इतना परेशान है, अच्छी बॉल करके परेशान होता है। अगला मैच आई थिंक कब है? सैटरडे को है। चलें सैटरडे को देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कोई हमें नया कोई क्या मिल जाएगा, नया ऐसा मिल जाए कुछ कम, मजाक उड़ाने के लिए कुछ नया मिल जाएगा। चले मजाक उड़ाने के लिए तो हम खुद ही निकाल लेते हैं मटेरियल, लेकिन हो सकता है कुछ नया मिल जाए। लेट्स सी।